फिर बाबू 2026 का हिंदी का पेपर हो, जो कि आप लोगों को पेपर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर इसको पढ़ लेते हो ना बाबू, तो आपको बिल्कुल है कि आपको 70 में 60 नंबर कर ही जाओगे। 10 ही नंबर आप लोग यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर लिख लेना और नाम लिख लेना। तो पहला विकल्प क्या है हमारा यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है बाबू, बताइए आप लोग, जल्द से जल्द बताइए। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, बताइए आप लोग कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन जी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। इस तरह से करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देना, आज थोड़ा लाइटिंग प्रॉब्लम है, लाइट की थोड़ा अच्छा नहीं आ पा रहा है। 1 मिनट ध्यान देना। अब अच्छा आ रहा, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है? अच्छा, ऐसे ही देखो, ठीक है, ठीक है ना। तो गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है, ये मान देखिए कौन से में ट्रिक किया गया है। आप अपने से आंसर दीजिए कि कौन सा होगा। अगर इस पे आधारित हो तो आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत होगा कि हमारे देख कर मारते हो तो, ठीक है ना। इसमें बच्चे गलत भी किए हुए हैं तो आप गलत कर जाओगे। सही आपको करना है कि गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है। तो गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। जी आप लोगों का बिल्कुल सही है, जो ये बच्चा किया है उसका भी सही है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो ये भी आपका सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आते हैं हम 5वें नंबर प्रश्न पे कि 5वें नंबर प्रश्न क्या बोला है। तो 5वें नंबर प्रश्न है आपका, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है? तो हरिऔध जी हैं। कौन जी हैं? हरिऔध जी हैं। तो बी नंबर पर गोला करेंगे। 6 नंबर है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है ना, प्रेमचंद्र जी हैं। ये नहीं कि किसी पर भी गोला मार देना, कहीं मिस्टेक भी है थोड़ा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो जी हाँ, आपका सुमित्रानंद पंत जी ही होंगे। बिल्कुल आपका ये सही है। और एक चीज याद रखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो मैं ये चीज वरदान देने वाला हूँ बीच में कि आप लोग पेपर में कैसे लिखेंगे, और गद्यांश को अगर नहीं आया तो उसको हम कैसे लिखेंगे, पद्यांश अगर हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कि ताकि हमारा नंबर मिल जाए और फेल ना हो। अगर वो चीज़ नहीं देखते हो अंत तक वीडियो को तो बिल्कुल आपको नंबर कम मिलेगा और पेपर में मार खा जाओगे। बालघाट की आत्मकथा का रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लिखते जाओ, एक एक पेपर क्वेश्चन अपने पेपर पर, कॉपी पर लिखते जाओ और याद करते जाओ। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन है? यामा है। कौन है? यामा है। 10 नंबर, अनादर शब्द में उपसर्ग कौन है? अन है। क्या है? अन है। जल्दी बताइए कि 10 में आपका कितना सही हुआ, कितना सही हुआ? 10 नंबर में आप कितना सही कर पाए हैं? जल्द बताइए कि 10 नंबर में आप कितना सही कर पाए। जी हाँ, देखो यहाँ पर बच्चे गलती किए हुए हैं। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? बताइए, करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपका गलत है। क्या है? गलत है। रौद्र होता है? नहीं, ये भी गलत है। उत्साह होता है? नहीं, ये भी गलत है। होता क्या है? शोक रस। क्या होता है? शोक रस होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। नहीं जी, आपका गलत है। बिल्कुल सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी रूपक अलंकार। कौन से होंगे? रूपक अलंकार। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? पहले ही वीडियो में हम बताए थे बाबू कि उपसर्ग यानी उ मतलब आगे, यानी जो आगे लिखा होगा,
आगे जो जुड़ा होगा वही उपसर्ग होगा। अब प्रत्यय, यानी प्रत्यय मतलब पीछे, यानी जो पीछे जुड़ा होगा वही क्या होगा, पीछे जो जुड़ा होगा वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है ना। तो ये उ मतलब आगे, पर्याय माने परिधन आवरण, पर्यावरण, तो ये हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। यामा के रचयिता कौन है, यामा के रचयिता के नाम लिखिए, यामा के रचयिता के नाम बताइए, आप लोग जल्द से बताइए यामा के रचयिता का नाम क्या होगा। यामा के रचयिता का नाम बताइए, बिल्कुल बताइए यामा के कौन रचयिता है। जी हाँ, ये नंबर आपको सही है, महादेवी वर्मा जी हैं। महानता शब्द के किस प्रत्यय का प्रयोग, देखो प्रत्यय मतलब पीछे, महानता यानी महानता यानी महानता यानी ता नंबर होगा, क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही हुआ। अब आते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न क्या बोला है, सुख दुख की में समास क्या है। सुख दुख, जो ये डैश दिया हुआ बाबा ना, ये जो डैश दे दिया है तो ये द्वंद्व में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, द्वंद्व में आ जाए, इसका आपका डी नंबर सही आ जाए, हो जाएगा। 18 नंबर, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन है, तो सी नंबर हो जाएगा दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अनल, पावक, दहन, धूमकेत यानी ज्वाला, ये सब अग्नि का पर्यायवाची है, लेकिन अनिल नहीं है। क्या है, अनिल नहीं है, बाकी सब आपका सही है, बी नंबर ही आपका गलत है। ललित कलाम के रचयिता कौन है, ललित कलाम यानी बिहारी जी, कौन जी है, बिहारी। अब आते हैं हम खंड ब पे। सबसे तो अच्छे यही है प्रश्न कि इसमें 6 नंबर जो मिलने वाले हैं आपको कैसे मिलेंगे और किस तरीका से मिलेंगे। आप अगर नहीं अच्छे से करते हो तो ये तो 6 नंबर आपको भूल जाना कि आपको कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी 2 नंबर मिलेगा, इसमें 2 नंबर मिलेगा और इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं, टोटल 6 नंबर मिलेंगे। और कैसे करेंगे और कैसे लिखते हैं, लिखा है, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी हड़बड़ाकर कह उठ कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने को मिलती है। कहने का मतलब है पहले आपको संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है, संदर्भ। और संदर्भ हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना कैसे लिखेंगे पहले। तो हम ये जो दिया है गद्यांश, ये इस गद्यांश को पहले हम क्या करेंगे, संकेत लिखेंगे। इस गद्यांश में क्या लिखेंगे बाबू, संकेत लिखेंगे। और संकेत में क्या लिखेंगे, जहां से शुरू हुआ है उसमें थोड़ा सा वर्ड जोड़ देंगे और लास्ट में उसकी जो अंत की गई होगी उसको जोड़ देंगे, तो संकेत हो जाएगा कि एग्जामिनर आपको समझ जाएगा कि हाँ बच्चा यहाँ से यहाँ तक की ही व्याख्या और संदर्भ लिख रहा है, ठीक है ना। इस तरह से करते हैं तो भी आपको इस पे 2 नंबर मिलने वाले, अन्यथा संदर्भ पे 2 नंबर कट जाएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। यानी ये जो है ये काला पेन से ही लिखना है, नाम और पाठ का नाम, यानी रचयिता का नाम और पाठ का नाम ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। अगर ब्लू से लिखते हो तो फिर नंबर नहीं मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान में रख लेना। व्याख्या कैसे करना है, तो लेखक कहता है कि भारत में भिन्न भिन्न धर्मों के, बोलियां, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यदि कोई बाहरी व्यक्ति जो भारत की गहराई से परिचित नहीं है विभिन्नताओं को देखता है तो वह भ्रमित होकर यह कह सकता है कि भारत में कोई राष्ट्र नहीं है बल्कि अनेक जातियों का समूह। इस तरह से लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब आते हैं कि भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। तो ये देखिए तीसरे का आंसर यहाँ पर है। गद्यांश के अनुसार अनगिनत बोलियां बोली जाती हैं। इस प्रकार विभिन्न धर्मों और अनेक अनगिनत संप्रदायों के लोग भी निवास करते हैं। तो जी हाँ, ये रहा आपका, बहुत अच्छे से संदर्भ लिखा गया है। ऐसे अगर लिखते हो तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। अब देखो, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होते हैं। कहने का मतलब विश्वास पात्र यानी मित्र ऐसा बनाओ जिस पर आप खुला खुली विश्वास कर सको। वो एक आपकी दवा के समान होता है
औषधि मतलब दवा के समान होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों दृढ़ करेंगे। मैंने कहने का मतलब है कि अपनी मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि जो हमारा मित्र है हमें क्या करे, अच्छे से अच्छे मार्ग पर ले जाए, हमारी त्रुटियों से हमें बचाए। मैंने कहने मतलब हम जो गलती कर रहे हैं उसको, वो गलती को कहे कि आप गलती कर रहे हो, इसको सुधारें, सत्य पर चलने को सिखाए, पवित्रता और प्रेम मर्यादा के पृष्ठ करें, यानी मर्यादा और पवित्रता का मार्ग बताए। जब हम कुमार्ग पर रखेंगे पैर, कहने का मतलब है कि यदि हम अपना पैर गलत जगह पर रख रहे हैं, यानी हम गलत कोई कार्य कर रहे हैं, तो हमारा मित्र ऐसा होना चाहिए कि उस गलत रास्ते पर जाने से हमें रोकना चाहिए, तब वे हमें सचेत करे। सचेत मतलब कि वो हमें रोके। जब हम हतोत्साहित होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे। हतोत्साहित का मतलब जब हम दुखी होंगे तो हमारा मित्र क्या करे, हमें उत्साहित करे, हमें हंसाए, हमें कहीं ले जाकर घुमाए, ऐसा होना चाहिए मित्र। तो ये रहा आपका व्याख्या संदर्भ हो गया। लेखक अच्छे मित्र की कर्तव्य क्या बताता है, लिखना कि लेखक हमें अच्छे मित्र का कर्तव्य यही है कि हमें कुमार्ग से चलने से बचाएगा, कुमार्ग के रास्ते पर जाने से बचाएगा हमें, ठीक है ना। और ये जो पद्यांश हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये पद्यांश दिया रहेगा और उत्तर आपको देना रहेगा, ठीक है ना। उत्तर कैसे देंगे, ध्यान देना। मान के चलो कि ये उत्तर आपका है, ये वाला संदर्भ दे देगा 2 नंबर में लिखने को, व्याख्या दे देगा 2 नंबर, इसका देगा 2 नंबर, टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको लिखना है। शीश जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरही सी भव। देखो बाबू, अगर मैं सबका गद्यांश पद्यांश कराने लगूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ये तोड़ तोड़ कर मैं वीडियो बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप लोग जा करके देखिए। पद्यांश और गद्यांश मैं अलग अलग भी वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना। तो मैं समझा दे रहा हूँ और आप लोग जा करके उसमें जरूर देखिएगा। देखो नीचे दिए गए, देखो यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखो ठीक है ना। शीश जटा उर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरही सी भवे। कहने का मतलब है कि राम के स्वरूप का वर्णन किया गया है। किसका, राम के स्वरूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीश जटा यानी जिनके सिर पर जटाया है, उर बाहु विशाल यानी जिसके भुजाएं क्या हैं, विशाल हैं, बिलोचन लाल यानी उनकी नेत्र क्या हैं, लाल हैं, तिरही छी सी भवें उनकी भवें क्या हैं, तिरछी सी हैं। इस तरह राम का क्या किया जा रहा है, उनकी स्वरूप का व्याख्यान किया जा रहा है। तनु सरासन बान घरे तुलसी मन बारंग से सुठ सहाय। कहने का मतलब ये है कि उनके हाथ में धनुष क्या है, बाण मतलब धनुष क्या होता है, धनुष बाण शोभमान है। वे वन मार्ग में चलते हुए, वन मार्ग यानी वन मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुंदर लगते हैं। क्या लगते हैं, अत्यंत सुंदर लगते हैं। सादर 12 बार सुभाए चिते तुम त्यो हमरो मन मोहे पूछती ग्राम बधु शीशो कहो सांवरे से सखी रावरे के हैं। कहने का मतलब है कि उन्हें बार बार देखने के, सीता जी कह रही हैं कि उन्हें बार बार देखने को मन करता है और वे देखने वाले के मन को क्या कर लेते हैं, मोह लेते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं तो बाबू आपको नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। आप देखो ये संस्कृत है, ठीक है ना। तो संस्कृत इसके भी आपको क्या करना है, गद्यांश के साथ संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद कर देना है। तो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा से केंद्र स्थलीय अस्ति एत एव संस्कृत वांग्मयस्य संस्कृतेस्य आलोक सर्वत्र प्रशस्त। इस तरह से इसको हम लिखेंगे ताकि आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है ना। देखो कौन सा संस्कृत का आया हुआ है। फिर नीचे हम लिखेंगे, नीचे दिए गए संस्कृत का पद्यांश में से किसी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, किसी भी एगो का क्या कर देना है, अनुवाद कर देना है, ठीक है ना। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कोई भी PDF मंगा सकते हैं, आपको फ्री में मिलेगा। किस में मिलेगा, फ्री में मिलने वाले हैं। और व्हाट्सएप से आप जुड़ते हैं
कोई त्रुटि होती है आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं या कमेंट में भी बताया करिए आप लोग कि सर किस चीज़ पर वीडियो बनाए, कहाँ दिक्कत आप लोगों की हो रही है, मैं उसको दूर करूँगा आप लोग के सामने। ये देखो 5वें नंबर में अब ये बताओ, ये 5वें नंबर क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे। खंड काव्य जो आता है ना बाबू, तो खंड काव्य आपके अलग अलग जिले का आता है। तो कमेंट में आप लोग करिए कि कौन से जिले आप लोग जाना। सीरीज तो सबके पास होगी और सीरीज में अपना देखोगे तो वहाँ पर जिला लिखा हुआ है, कौन से जिले में कौन आता है। जैसे अगर आप लोग बलिया जिले में आते हो तो 6 नंबर ही आपको करना है। क्या नंबर है? 6 नंबर, जो कि कर्ण खंड काव्य बलिया जिले का ही होता है, ठीक है ना। और आप किस जिले के हैं आप लोग कमेंट करिए ताकि उस पर भी मैं वीडियो बना सकूँ। तो कर्ण खंड काव्य के आधार पर उनका द्रौपदी का भी, उनके सातों सर्ग का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जा करके वीडियो देखिए, लास्ट में वीडियो होगा। इस तरह से यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो लेखक में जीवन परिचय हम जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों का मैं क्या कर चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ। आप लोग पढ़ोगे तब तो, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से होगा। अब देखो ख नंबर, जैसे कवि का आ जाए, किसका आ जाए? कवि का। तो तुलसीदास का लिखिए, सुमित्रानंद पंत का लिखिए, महादेवी वर्मा का। इन तीनों का बहुत बार आया हुआ है, हमेशा आता है, हर एक सेट में आता है। अब ध्यान दीजिए, पाठ के संस्कृत खंड काव्य पाठ्यस्थ के कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है, ठीक है ना। बिजली समस्या में निवारण के लिए बिजली विभाग में शिकायत पत्र लिखना है, प्रधान छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र लिखना है। तो देखो पत्र हम कैसे लिखेंगे ये हम बताए भी थे और वीडियो में आज भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को पत्र कैसे लिखना है। सबसे तो आपको तरीका होना चाहिए, देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग देंगे पत्र का। पत्र देने के बाद यहाँ पर अपना हाशिया जो इससे खांचे रहेंगे, हाशिए के बाद जस्ट लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे? सेवा में, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे कामा लगाकर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे श्रीमान। इस पर लिखना है, ये देखो प्रधानाचार्य के छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कौन सा स्कूल, उसका गांव लिख लेना। उसके बाद ये बस अलग रहेगा, विषय हमेशा अलग रहता है। विषय में क्या है? छात्रवृत्ति के लिए। क्या लिखना है? छात्रवृत्ति के लिए। तो यहाँ पर लिख दोगे छात्रवृत्ति के लिए, ठीक है ना। छात्रवृत्ति के लिए हो गया। अब महोदय, यहाँ पर महोदय हेडिंग डालेंगे, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन से आप सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी फलाना आपके छात्रवृत्ति, ऐसे करके आप लिखते हैं मैटर। उसके बाद नीचे आप यहाँ पर डेट लिखेंगे। डेट लिखने के बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर, रोल नंबर, नाम उम दर्शा करके अच्छा से लिखते हैं, नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ये संस्कृत का उत्तर है, आप लोग ये उत्तर को खोज करके याद कर लेंगे। आपको इसमें से 2 नंबर मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, यानी कोई भी विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। प्रदूषण की समस्या समाधान हो, आतंकवाद की समस्या समाधान हो, बेरोजगारी की समस्या समाधान हो, इस तीनों पर लिखना। लिखते हो तो आपको नंबर जरूर मिलने वाले। और ये मेरा चैनल है, ये मेरा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।